दोस्तों, मथुरा जंक्शन में एक बार आप सभी का पुनः हमारे चैनल पर्यटन ब्लॉग विद अरविंद राजपूत में स्वागत है। दोस्तों, हम जो है इस समय भरतपुर के लिए अग्रसर हैं। भरतपुर जा रहे हैं तो हमने यहाँ से टिकट लिया और ये हमारे रामदयाल चौहान जी हैं। तो हम लोग जो है मथुरा से भरतपुर जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप कभी भरतपुर आना चाहते हैं तो आपको इसके आसपास के स्टेशन जैसे कि आगरा या मथुरा आपको आना होगा पहले, और आप यहाँ से जैसे मथुरा में, तो मथुरा से आप 40 किलोमीटर का सफ़र करके आप भरतपुर आ सकते हैं, जैसा कि आप ट्रेन से देख पा रहे होंगे। और ये जो है हम लोग भरतपुर पहुँच चुके हैं। दोस्तों, भरतपुर का नाम जो है भरतपुर यानी कि भगवान श्री राम जी के भाई भरत के नाम पर पड़ा था, और इसका एक और नाम था लोहागढ़। दोस्तों, यहाँ से हम ऑटो से बैठ लिए हैं और अब हम जो भरतपुर जा रहे हैं। नहीं दोस्तों, ये जो लोहागढ़ किला था ये अवैध था, जिसे अंग्रेज़ मुग़ल कभी भी नहीं भेद पाए, जिसमें ऐसी तकनीक का इस्तेमाल हुआ जो भारत के किसी भी किले में नहीं है। जितने भी किले बनाए जाते थे वो 3 तरह से बनाए जाते थे। दोस्तों, अब यहाँ पर यज्ञ हो रहा था, तो पहले हम लोगों ने कहा पेट पूजा कर ली जाए, अन्यथा हम कहीं होटल में खाना खाते हैं। तो हमने कहा भगवान का प्रसाद मिल रहा है, पहले भगवान का प्रसाद ले लिया जाए। दोस्तों, तो यहाँ पर यज्ञ हो रहा था और प्रसाद वितरण हो रहा था, तो हम लोगों ने पेट भर के यहाँ पर भोजन ग्रहण किया, प्रसाद ग्रहण किया। तो यहाँ से हम आ रहे हैं। दोस्तों, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों प्लीज़। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए। आज हम आपको लोहागढ़ किला दिखाने वाले हैं। ये देखिए, आपको यहाँ प्रवेश द्वार नज़र आ रहा होगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों, तो हमने बात की कि ये जो किले बनाए जाते थे वो 3 तरह के किले थे। पहले तरह के किले थे पत्थरकोट यानी कि पहाड़ी के ऊपर। दूसरी तरह के किले थे जिनके चारों तरफ पानी होता था, इसे पानी कोट कहते थे। और तीसरे तरह के थे धूल कोट, जिसके चारों तरफ मिट्टी के किले होते थे। और लोहागढ़ का किला इन तीनों का मिश्रण है। दोस्तों, लोहागढ़ किला जो है और काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पर ये लोहागढ़ किले के आसपास लोग रहते भी हैं। दोस्तों, अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो सबसे पहले जाटों ने चारों तरफ एक लंबी चौड़ी खाई खोदी, फिर सुजान गंगा नहर लेकर आए और फिर उस खाई से जो मिट्टी निकली थी उनको इन बुर्जों पर चढ़ा दिया, जिससे ये किला मजबूत और अवैध हो गया। इसे अजयगढ़ दुर्ग भी कहा जाने लगा। दोस्तों, ये प्रवेश द्वार है और यहाँ से ये बारात निकल रही है, तो हम थोड़ा सा प्रतीक्षा कर रहे हैं आराम से निकल जाए। ये देखिए, देवियाँ आ रही हैं और ये गाड़ी जा रही है ना, और बैंड जा रहा है, घोड़े जा रहे हैं। तो जो है ये देखिए, ये प्रवेश द्वार आपको नजर आ रहा होगा। ऐसे और भी कई गेट हैं दोस्तों यहाँ। ये देखिए दोस्तों, लोहागढ़ किले का जो दरवाज़ा है उसे महाराजा जवाहर सिंह दिल्ली को जीतकर वहाँ से उखाड़ कर लाए थे। दरअसल ये गेट चित्तौड़गढ़ का था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ को जीत कर ले गया था, और ये गेट अष्ट धातुओं से बनी है। दोस्तों, स्थापना और निर्माण की अगर हम बात करें तो उसके निर्माणकर्ता महाराजा सूरजमल भरतपुर के सबसे प्रसिद्ध जाट शासक। इनका निर्माण काल की बात करें हम 18वीं शताब्दी में, स्थान भरतपुर शहर राजस्थान। दोस्तों, स्थापत्य विशेषताएं, ये देखिए हम अंदर जा रहे हैं दोस्तों, और यहाँ से एक और गेट आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, पेड़ों की छाया कह लें, ये बहुत बड़ा झाड़ है पेड़ का। ये देखिए, सफ़ेद घोड़े आपको नज़र आ रहे होंगे दोस्तों। यहाँ छोटी छोटी महिलाएं हैं जो अपनी दुकानें लगाए बैठी हैं। दोस्तों,
ये किला विशुद्ध रूप से सुरक्षा के उद्देश्य से बनाया गया था। इसकी दीवारें पक्की ईंट, चूना और मोटी मिट्टी से बनी हैं। तोपों के हमलों को झेलने के लिए इसमें पत्थर से अधिक मिट्टी की मोटी परतें हैं। इसके चारों ओर गहरी खाइयां हैं, जैसा कि आपने देखा ही होगा जब हमने ये जो है गेट की शुरुआत से दिखाया था आपको, तो आपको चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा होगा। दोस्तों, अब ये प्रश्न उठता है कि ये पानी, दरअसल ये जो नदियां हैं या नहरें हैं, जैसा भी आप बोल रहे हैं, वो क्यों बनाई जाती थी? इसलिए ताकि दुश्मन की सेना महल के अंदर ना आ सके, और अगर वो किसी तरह तैर कर आए भी तो उसमें छोड़े गए मगरमच्छ उन्हें अपना शिकार बना लें। दोस्तों, अब हम आ रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा मंदिर है, ये बांके बिहारी नाम से। तो इस बांके बिहारी की जो चीज़ें हैं वो हम जान लेते हैं। दोस्तों, ये मंदिर भरतपुर शहर के भीतर स्थित है और भगवान श्री कृष्ण के बांके बिहारी रूप को समर्पित है। दोस्तों, इसका निर्माण महाराजा बलवंत सिंह 1825 से 1853, जिन्होंने ये शासन किया है, ने 19वीं शताब्दी में करवाया था। दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है और यहाँ पर ये पार्किंग है। दोस्तों, मंदिर की वास्तुकला राजस्थानी और ब्रज शैली का सुंदर मिश्रण है। यहाँ प्रतिदिन विशेष श्रृंगार, आरती और झूला उत्सव जैसे उत्सव मनाए जाते हैं। ये मंदिर वृंदावन के मूल बांके बिहारी मंदिर से प्रेरित होकर बनाया गया था। ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग हैं, ये देखिए, तो हम लोग यहाँ पर हैं, तो काफ़ी भीड़ है। तो दोस्तों, यहाँ पर आज प्रसाद भी मिल रहा था, तो लोग प्रसाद भी ग्रहण कर रहे थे। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ चले हैं किशोरी महल के लिए। ये देखिए, आपको नजर आ रहा होगा किशोरी महल। ठीक है दोस्तों, किशोरी महल रानी की गरिमा का प्रतीक है। निर्माण और उद्देश्य, इसके निर्माता जो हैं दोस्तों, वो महाराजा सूरजमल हैं। 18वीं शताब्दी में इन्होंने कराया था। अगर हम इसके निर्माण के कारण की बात करें तो महाराजा सूरजमल की मुख्य पत्नी महारानी किशोरी देवी के लिए इन्होंने कराया। दोस्तों, किशोरी देवी का अगर हम परिचय जान लें तो महारानी किशोरी देवी जी का जन्म हरियाणा के भरसाना क्षेत्र में हुआ था। ये न केवल शौर्यवान राजा की पत्नी थी, बल्कि उन्होंने राजनीति, न्याय और प्रजाहित के कार्यों में भी सलाहकार की भूमिका निभाई है। दोस्तों, महाराजा सूरजमल की राजनीतिक और सैन्य रणनीतियों में उनकी राय का महत्व था। अब हम दोस्तों इस गेट से प्रवेश करेंगे, ये आपको नजर आ रहा होगा। दोस्तों, महल की वास्तुकला को जान लेते हैं। महल पूरी तरह से राजपूत मुगल शैली का संगम है। जटिल झरोखे, नक्काशीदार बालकनियां, रंगीन कांच का काम, शीश महल शैली, आंतरिक भाग में भित्ति चित्र और फूल पत्तियों की पेंटिंग। महल में रानी के लिए विश्राम गृह, पूजा स्थल और उद्यान थे। दोस्तों, महल की कुछ और विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। महल से लगे बाग बगीचे और स्नानागार इसकी भव्यता दिखाते हैं। इसमें रानी के बैठने, संगीत सुनने और दर्पणों से सजे शयन कक्ष थे। महल के भीतर किशोरी कुंड नामक एक सुंदर जलाशय भी था। दोस्तों, हम आपको नज़ारा नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अभी कार्य निर्माणाधीन है, तो हमें रोक दिया गया है। लेकिन फिलहाल हम आपको परिचय दिखा देते हैं। इसकी जो विस्तार से जानकारी वो सब हम दे रहे हैं ताकि भविष्य में जब ये खुले तो आप इत्मीनान से सारी चीज़ें देख सकें। तो फिलहाल हम आपको संक्षेप में बता दे रहे हैं, और जब आप ये खुले तो आप ज़रूर आइएगा। दोस्तों, किशोरी महल और भरतपुर राज्य का गौरव, इसके बारे में जान लेते हैं। किशोरी महल सिर्फ एक महल नहीं है, बल्कि भरतपुर की नारी शक्ति और राज परिवार की गरिमा का प्रतीक है। रानी किशोरी जैसी महिलाओं के कारण भरतपुर न केवल सैन्य दृष्टि से बल्कि प्रशासनिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी शक्तिशाली राज्य बना।
दोस्तों ये महल आज भी लोहागढ़ किले के भीतर संरक्षित है, लेकिन पर्यटन और संरक्षण कार्य अपेक्षाकृत सीमित हैं। वर्तमान स्थिति और संरक्षण के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों महल और किला दोनों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI और राजस्थान सरकार द्वारा संरक्षित हैं। पर्यटकों के लिए खुले हैं, लेकिन उचित प्रचार और गाइड सुविधा की कमी है। दोस्तों इतिहास प्रेमी और शोधकर्ता यहाँ आकर भरतपुर के गौरवशाली अतीत को अनुभव कर सकते हैं। लोहागढ़ किला भारतीय इतिहास का अनूठा उदाहरण है, जहाँ मिट्टी की दीवारें अंग्रेज़ों की तोपों से टकराकर भी अवैध रही हैं। किशोरी महल उस युग की राजनीतिक जागरूकता, महिला सम्मान और सांस्कृतिक भव्यता का जिंदा दस्तावेज है। ये देखिए आपको ये पत्थर हैं, इन पे लिखा हुआ है, सब कुछ हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए चारों ओर से हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ से आप आपको देखिए पूरा वाहन वगैरह आपको चलते हुए नजर आ रहे होंगे। दोस्तों अब हम कुछ महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इस किले का निर्माण सूरजमल जाट ने खेमा जाट को हराकर पुराने किले को तोड़कर 1733 में लोहागढ़ किले का निर्माण करवाया। 1805 ईस्वी अंग्रेजों से लड़ाई। ब्रिटिश सेनापति लॉर्ड लेक, भरतपुर के राजा महाराजा रणजीत सिंह। दोस्तों अंग्रेजों ने कई बार इस किले पर हमला किया, लेकिन किले को वो भेद नहीं सके। उन्हें हर बार हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध का नेतृत्व दुर्जन सिंह और माधो सिंह कर रहे थे। अंततः संधि करनी पड़ी, भरतपुर की संप्रभुता बनी रही। दोस्तों मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूं, ये अकेला भारतीय किला है जिसे अंग्रेज जीत नहीं सके। देखिए दोस्तों ये महाराजा सूरजमल की प्रतिमा है और आप इसे निहारिए दोस्तों। तो यहाँ देखिए ये स्मारक है, किशोरी महल है। तो दोस्तों ये गेट आपको फिलहाल नज़र आ रहा होगा, ये बंद है और अभी यहाँ पर कार्य जो है निर्माणाधीन है, तो निर्माण हो रहा है दोस्तों। तो ये जब भी खुलेगा तो आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा और जो कुछ भी हमने इसके बारे में बताए आप ज़रूर आप जानिएगा दोस्तों। ये देखिए, चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम आ चले हैं केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये उद्यान भरतपुर से 2 किलोमीटर दूर स्थित है और 29 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसे 18वीं शताब्दी में महाराजा सूरजमल ने शाही शिकारगाह के रूप में विकसित किया था। दोस्तों ये देखिए आपको ये केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान आपको नज़र आ रहा होगा। तो हम आपको बाहर का नज़ारा दिखा रहे हैं दोस्तों 1956 में पक्षी अभयारण्य और 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यहाँ पर 370 से अधिक प्रजातियों के पक्षी मिलते हैं, जिनमें साइबेरियन सारस जैसे दुर्लभ प्रवासी पक्षी भी आते हैं। दोस्तों 1985 में से यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। ये देखिए दोस्तों एक केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपको यहाँ का एक तरीके से ये सूचना आपको नज़र आ रही होगी। दोस्तों ये आप पढ़ लीजिएगा, इंस्ट्रक्शन है ये आपके। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और ब्लॉग अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कीजिए। दोस्तों ये लोहागढ़ पार्ट 1 था, इसके हमारे अभी 1-2 पार्ट और आएंगे। फिर भरतपुर में हमारे और भी ब्लॉग हैं, जैसे डिग पैलेस हो गया, हमारे म्यूज़ियम हो गए, ये सब आएंगे दोस्तों, ठीक है। और चलिए दोस्तों
आशा करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। और अब जो है हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिलहाल आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।